हाय दोस्तों, एक और वीडियो आप सबके साथ में। देखो पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोल रही है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आप इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली ये न्यूट्रल वैन्यू की तरफ हम चले जाएंगे। अब जो मुआहिदा हो चुका है उसके तहत ना पाकिस्तान ने इंडिया में जाके खेलना है, ना इंडिया ने पाकिस्तान में आके खेलना है 2028 तक। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज फिर एक मरतबा कैटेगोरिकली क्लियर की इस बात को कि उनकी टीम नहीं जाएगी इंडिया खेलने के लिए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. देखिए, उसकी वजह ये जाहिर सी बात है, जो एक माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, और जो मतलब यानी जाहिर बात है पॉलिटिक्स के हिसाब से जो नाराजगियां हैं, ठीक है, वो रीजन सबसे बड़ा होता है। इसीलिए हमारे क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बात करते हैं कि बायलैटरल सीरीज आपस में होनी चाहिए, ठीक है। बायलैटरल सीरीज जो है वो आपस में होगी। ये जो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में एक टाइम पे आमना सामना आपका होता है, बायलैटरल सीरीज होती रही तो इसकी वजह से जो टेंशन है ये खत्म होती चली जाएगी। ये आईपीएल के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया और बीसीसीआई के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है, और यह मीटिंग सिर्फ इसलिए होगी कि भैया पाकिस्तान के साथ जो मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी के इवेंटों में जो खेले जाएंगे इस पे बात होगी, और कंप्लीटली जो है इंडिया पाकिस्तान से बायकॉट करेगा क्रिकेट में। और मेजबान है वो फैसला करेगा कि कहाँ खिलाना है, जहां भी होगा हमारी टीम जाएगी, लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा अब पाकिस्तान है, सुधर जाओ। अब तो हमेशा रोते रहते हो। ने होश भी किए, और उसके साथ साथ जो इंडिया चूंकि पाकिस्तान नहीं आया था, इसलिए पाकिस्तान के हवाले से जो मौकफ अपनाया था मोहसिन नकवी ने वो बेहतरीन था। हार और जीत टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ साइड में रख दें। अब बात हो रही है इंडिया बहादुर की। इंडिया बहादुर अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर सकते हैं, जो 29 साल के बाद हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा था, तो हम भी खराब करेंगे। भले हमारी टीम जाए इमारात के अंदर, सारे मैचेस हार जाए। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये चल रहा है पीएसएल का कि पीएसएल उन दिनों में हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर आईपीएल हो रहा है, तो जो टीवी की जो व्यूवरशिप है या जो सोशल मीडिया की व्यूवरशिप है वो बटी हुई है। लेकिन ये अजीब बात है कि ये दोनों जो लीग्स हैं इस दफा टकरा क्यों रही हैं टाइमिंग में? हमारा लेट हुआ है या उनका पहले हो गया है? हमारी अमूमन जो पीएसएल थी वो फरवरी के पहले हफ्ते में स्टार्ट होती है, और इस साल पाकिस्तान ने फरवरी के पहले हफ्ते में चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया, जो होस्ट भी नहीं किया, जो पूरी तरह किया भी नहीं। क्या यार, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से आईपीएल जो था वो फिर उसके डेटों के साथ क्लैश कर गई है पाकिस्तान सुपर लीग। ये चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे गले में ऐसी आई है, यकीन करें हर लिहाज से काउंटडाउन शुरू हो गई। जब मैं एकदम मैंने कहा बस। कल आपको पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक स्पीच में उन्होंने जो है भारत को या हिंदुओं को लेकर जो स्पीच दी है उसको लेकर भारत में सरकार जो है वो पूरी एक्शन में आ चुकी है। अब इंडिया मेजबान है, वो किस मुल्क का इंतखाब करता है ये उनके ऊपर है। हमारी टीम वहीं जाके खेलेगी। अब हमारी टीम भी एक ही होटल में कयाम करेगी, एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी, और एक ही जो है वो ग्राउंड में उसके मैचेस होंगे। तो फिर देखें ना आप कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट है या पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट है, अगर उनको ये एडवांटेज मिल भी जाता है कि हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो इतने सारे अगर एडवांटेजेस मिलने के बाद भी परफॉर्म कर लेगी। हार और जीत टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ साइड में रख दें। अब बात हो रही है इंडिया बहादुर की। इंडिया बहादुर अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर सकते हैं, जो 29 साल के बाद हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा था, तो हम भी खराब करेंगे। भले हमारी टीम जाए इमारात के अंदर, सारे मैचेस हार जाए, लेकिन इंडिया नहीं जाना। एक बात तो क्लियर है, क्योंकि जितनी दोस्ती का हाथ हम ही बढ़ाते रहे हैं, जितना हमने हर तरह से क्रिकेट खेल को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोशिशें की हैं, अब वो तो हल्के ही नहीं आते। वो तो इंडिया बहादुर तो अपने दिमाग के अंदर पता नहीं क्या बसा के बैठे हुए। वो मेरे अंदाता है वो क्रिकेट के, ठीक है जी, अंदाता होंगे आप क्रिकेट के। अब नहीं आती हमारी टीम भी खेले। अब हमारी टीम के बगैर हमने हर दफा आके आपके मुल्क के अंदर रौनक बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब जो आपके वर्ल्ड कप की रौनकें होंगी वो पाकिस्तान टीम के बगैर हुआ करेंगी।
पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है ये clip आपने है। जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें. Well, our forefathers thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are अगर ये इतनी बड़ी बात है तो जितने पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं उतने इंडिया में भी रहते हैं. आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कहेंगे हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आना चाहेगा. कोई भी नहीं आना चाहेगा. कश्मीर की कहानी आपने बेची. मेरा जिसका नाम है कश्मीर इज जगलर वेन, इसका टाइटल मैं कश्मीर के ऊपर भी ये बात करेंगे. मैंने तो ये वाला क्लिप देखा तो कश्मीरी भी जो है वो भी कहते हैं भाई हमने पाकिस्तान में नहीं आना, हमने अलहदा हो जाना. आपके पास भुखे नंगों के पास हम क्यों जाएं, कंफ्यूज मुल्क के पास क्यों है. कहानियां वही पुराने घिसे पिटे नजरिए अभी तक लोगों को बेची जा रहे हैं. चूरन तो बताते ना, दिखाते कि आपने दुबई बनाया, दिखाते आपने बड़ा कोई तुर्की बना दिया या मलेशिया इंडोनेशिया बना दिया. मलेशिया का भी एक रिवाइवल हुआ था, लेकिन खैर उधर भी फिर इस्लाम आ जाता है बीच में, वो पीछे लोग जाने लग जाते हैं. कुछ दिखाते हैं, दिखाने को आपके पास कुछ है नहीं. बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो. two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that. अच्छा वैसे देखें कितनी गलत बात है ये जो हिंदुओं को डीमोनाइज कर रहे हैं कि हम नेशन एक है, हमारा हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है. तो पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख के करीब हिंदू रहते हैं. 50 लाख. वो ये इनकी बातें सुन के वो क्या सोचेंगे कि हम इस नेशन का हिस्सा नहीं है. और ये वो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में जाके कहते हैं कि आप यहाँ पे गलियों में कुत्ते ना लेके जाएं क्योंकि हमें इसमें गुस्सा चढ़ता. ईद की, रमजान की वीडियोज आई हुई है. लोगों को, गोरों को, जो नॉन मुस्लिम है उनको कहते हैं कि हमारे सामने खाना ना खाओ, आपकी जो खुशबुएं आ रही हैं उससे हमारे पेट में चूहे दौड़ते हैं. ये वो लोग हैं. इतने से हैं. बर्तानिया में 8% है. सारे ऐसा नहीं करते होंगे लेकिन इनके सारों के अंदर कीड़ा है. अभी पूरे बर्तानिया में भी बहुत सारी मस्जिदों में इनको इजाजत दे दी है लाउड स्पीकर पे अजान देने की. इधर लेकम्बा सिडनी का एक सबर्ब है, उधर भी इजाजत दे दी है अजाने देने की. अगेन चलो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहता है वो तो चले एक डफर है ना, उसको उसने तो दुनिया को नहीं देखा. वो तो कहता है कि अहमदी कुत्ता, हिंदू कुत्ते और ये क्रिश्चियन चूड़े और ये चीजें, चलो वो तो एक डफर है ना उसको. ये जो बाहर के बैठे हुए हैं ये कितने बड़े मुनाफिक हैं कि बाहर जाके उनको कहते हैं कि अपने रिवाज बदलो, हमें फैसिलिटेट करो और पाकिस्तान हमारे में जहां पे किसी को हिलने नहीं देना. कैसे, ये क्या लोग हैं, इस पे क्या बंदा बात. इतनी चीख के इनके अंदर से थोड़ी सी भी मुनाफ की बू नहीं है. इसका बड़ा घिसा पिटा इनका जवाब है नहीं वो पाकिस्तानी है, हम उनको एज अ माइनॉरिटी समझते हैं, यानी एज अ अकलियत समझते हैं. उनको माइनॉरिटीज के राइट्स, उनको इस्लाम, ये जिस तरह इनका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1400 साल पहले लिखा जा चुका है, उसी तरह का इनके माइनॉरिटी के राइट्स भी हैं. तो इससे मैं कहता हूं कि यार इनको तो अपने इस्लाम का खुद ही नहीं पता, लेकिन इस्लाम का तीर मारी, इस्लाम का बोलबाला किए जाएंगे हर वक्त. ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान इस तरह की बातें कर, इसका काम बनता है इस तरह की बातें करते हैं. आगे सुनिए. Incessant struggle to create this country. Our forefathers. ये पाकिस्तान का वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम, उसके हाथ में कोई ताकत नहीं है. ये सारी जो शोला बयानी से जो तकरीर कर रहे हैं उन्हीं के हाथ में ताकत है. They have sacrificed immensely and we have sacrificed a lot for the creation of this country. इतना अच्छा पाकिस्तान है तो वापस क्यों नहीं चले जाते? मगरिब के मुल्कों में क्यों गंद मचाया हुआ है? To defend it. ये तालियां, मेरा ख्याल ये जो खातून है वो इम्प्रेस नहीं हो रही, उन्होंने कोई ताली नहीं मारी. To defend it. वो ये सारे वेस्टर्न कपड़े पहन के सारे तालियां मारे. ये नहीं, आई होप शी इज नॉट, नहीं उनका भी ये नीचे हाथ है मेरा, पता नहीं. सारे मौलवी, दाढ़ियों वाले भी बैठे हुए हैं सारे, एक भी ये अच्छा ये मौलवी है जिसने पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए, इसको फखर है सिर्फ पाकिस्तानियत. कितना फखर इनको पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान में नहीं रहते. और कहानी पाकिस्तान की चेक करो, कंफ्यूज कहानी अभी तक चल रही है. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी है. पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा. तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था. और जबकि लो जी नया ड्रामा आ गया, इसने रियासत मदीना इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो इमरान खान बोलता था, लेकिन नैरेटिव आप देख लें, नैरेटिव चूरन जो है आवाम को वही बेचना है. वो रियासत मदीना कह के फंस गया, रगड़ा गया, इस्लामी टच दो. अब ये नए हाफिज साहब आ गए, वो कह रहे हैं रियासत तैयबा. उसका नाम है यसरब या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ. ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है. और दूसरी रियासत जो है वो कि 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर. अच्छा पहले ये चूरन भेजा करते थे कि 2 ही रियासतें हैं जो मजहब के नाम पे बनी है, एक पाकिस्तान और एक इसराइल. वो इन्होंने डंडी मार दी. अब मेरा ख्याल नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि फिर लोग यही कहते हैं कि जब इधर 2 कौमी नजरिया चल सकता है तो उधर क्यों नहीं 2 कौमी नजरिया चल सकता. जब हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग कौमें हो सकती हैं तो मुसलमान और यहूदी 2 अलग-अलग कौमें क्यों नहीं हो सकती. इसराइल का भी नजरिया यही है ना भाई, हम इनके साथ नहीं रह, हमारी गर्दनें काटते हैं, हम क्या कर रहे थे, पिछले 1400 सालों से हमारी गर्दनें उड़ाते आ रहे हैं, हम नहीं रह सकते इनके साथ. हाँ नहीं तुम हमारे नीचे लग के रहो. हालांकि इंडिया इनको ये नहीं कह रहा था, सेकुलर स्टेट थी इंडिया, अभी भी आधे मुसलमान उधर ही रहते हैं.
whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and they are mostly propagating that with this kind of security situation, there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly. Now, Okay, sir. you think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? वो निकल गया। कौन सी डेस्टिनी है आपकी? आपको तो अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि आपने बनना क्या। इस्लाम का चूरन आप बेची जाते हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क बनते नहीं आप। मुझे बड़ा, मेरी वाकई दिली ख्वाहिश एज एन एथियस्ट, एज अ फॉर्मर पाकिस्तानी, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में सही तरीके से शरीयत का नफाज होना चाहिए, इस्लाम सही तरीके से आना चाहिए, जैसा अफगानिस्तान। मरने से पहले मैं पाकिस्तान को एक ट्रू इस्लामिक स्टेट बनता देखना चाहता हूं। ट्रू इस्लामिक स्टेट एक दफा बनेगी, जिससे ईरान ने 40 साल मजा चखा, और अब देखना कभी भी उसमें रेवोल्यूशन आएगा और उन्होंने मुल्लों को सड़कों पर घसीट के मारना, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये क्या है, ये जो सुपीरियर आइडियोलॉजी जो इसको कहते हैं, उस सुपीरियर आइडियोलॉजी में से सुपीरियर लोग क्यों नहीं निकलते, उसके अंदर से लोग क्यों निकलते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, जो पूरी दुनिया में जाके गंद मचाते हैं। पूरी दुनिया कानों को हाथ लगा लेती है कि यार ये हमें नहीं चाहिए, निकालो इनको यहां से। क्योंकि भारत सरकार ये कहती है इस टाइम के भैया बहुत हो गया। हम सालों साल से बातें सुनते हैं पाकिस्तान के कटमुल्लों की, पाकिस्तान के उन जिहादियों की, पाकिस्तान के उन जिंदाबाद मुर्दाबाद वालों की, लेकिन भैया अब ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है जो है भारत सरकार और बीसीसीआई के बीच में। याद रखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं आपको। अब आप बोलेंगे ये आप न्यूज कहां से लेके आए? भैया हमारी छोड़ो, अपनी सोचो। आपको ये न्यूज कब मिलेगी उस बारे में सोचना। ये आईपीएल के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया और बीसीसीआई के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बैठेंगे, और ये मीटिंग सिर्फ इसलिए होगी कि भैया पाकिस्तान के साथ जो मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी के इवेंटों में जो खेले जाएंगे, इस पे बात होगी, और कंप्लीटली जो है इंडिया पाकिस्तान से बायकॉट करेगा। क्रिकेट में किसी भी स्टेज में, किसी भी सीरीज में, सीरीज तो वैसे ही नहीं खेलता इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ, किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में, या एसीसी के, एशिया क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी प्लस एसीसी, दोनों का यह फैसला होगा, जिसमें आईसीसी के भी लोग होंगे, उनके भी लोगों को बाद में बुलाया जाएगा। यह मीटिंग होगी, पाकिस्तान से कंप्लीटली बायकॉट किया जाएगा। किसी भी किस्म की, किसी भी तरह की क्रिकेट जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेली जाएगी। यह है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन देर सिर्फ इतनी है कि ये जो आईपीएल इस टाइम चल रहा है, आपको पता है सब लोग आईपीएल में बिजी है, और जैसे ही ये आईपीएल खत्म होगा एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। और याद रखना कि आने वाला है एशिया कप। एशिया कप से पहले पहले ये मीटिंग होगी। देखिए, पहले तो इंडिया ने कहा कि हम उसको इंडिया में नहीं कराना चाहते, लेकिन अब जो है गेम का जो रुख है, जो अभी इवेंट आने वाला है आईसीसी का, ये अब किस तरफ जाएगा ये हमें नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये लग रहा था कि भैया अगर मैं ये स्पीच दूंगा तो भैया पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाएंगे मेरे से, क्योंकि काफी टाइम से पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तानियों के मुंह से गालियां पड़ रही है। आप ट्विटर पे जाके देखिए, आप फेसबुक पे देखिए, आप इनके चैनल देखिए, बहुत सारे लोग, स्पेशली इमरान खान के पठान, बलोच, सिंधी, वो स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं, दबा के भर के गालियां दे रहे हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। लेकिन उनको ये लगा कि यार मैं आके ये लंबी लंबी पुस्कियां छोड़ूंगा तो हो सकता है जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बड़े खुश हो जाएं, क्योंकि इस टाइम वहां पे बायकॉट चल रहा है, केएफसी का बायकॉट करो, इसका करो, उसका करो। लेकिन याद रखना, कल जो बातें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की है, इससे न सिर्फ भारत एक्शन में आया है, बल्कि यूएसए और बाकी दुनिया का जो इसने नाम लिया है कल के स्पीच में, इसने इजराइल को भी बातें सुनाई है, इसने अमेरिका को भी सुनाई है, लेकिन इनकी औकात जो है इजराइल और अमेरिका के आगे एक कुत्ते की भी नहीं है। लेकिन यह बात तो क्लियर है कि अब क्रिकेट की दुनिया में लेकर देखें, पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत क्रिकेट चल रहा है, पाकिस्तान बोलता है कि भारत का क्रिकेट पाकिस्तान से चलता है। अगर बड़े इवेंटों में पाकिस्तान बायकॉट कर दे इंडिया के साथ खेलने का तो इतनी क्राउड नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान की यह गलत फहमी है, जिस तरीके से ये आईपीएल को लेकर पीएसएल के साथ कंपेयर कर रहे थे, लेकिन हालत यह हुई कि भैया वहां पे क्राउड नहीं आ रही, खुद पूरा पाकिस्तान मीडिया और पीएसएल के ऑनर्स रो रहे हैं। लेकिन इनकी ये गलत फहमी भी जो है वो इंडिया दूर कर देगा बहुत जल्द, और बता देगा
कि तुम्हारे दिमागों में जो चीज है, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी या एसीसी के इवेंटों में नहीं खेलता तो वो मैच फ्लॉप जाएंगे, जो है वो आईसीसी को फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का बायकॉट हो जाता है इंडिया की तरफ से और इंडिया मना कर देती है बड़े इवेंटों में पाकिस्तान के साथ खेलने का, तो पाकिस्तान की क्रिकेट उसी दिन ही मर जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड जो है वो मरी हुई है, बस जो है वो तख्ते पे लेटी हुई है, आखिरी सांसें गिन रही है अपनी। लेकिन अगर बड़े इवेंटों में इंडिया ने बायकॉट कर दिया पाकिस्तान का, ये तो बायकॉट बड़े चिल्लाते हैं, कभी केएफसी का करते हैं, कभी अंडरवेयर का करते हैं, कभी ब्रा का। अब अगर इंडिया ने बायकॉट का जो है ऐलान कर दिया पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल लेवल पे, तो भैया पाकिस्तान के क्रिकेट का जनाजा उस दिन हमारे और आपके कंधे पे होगा और हम उस जनाजे को ले जाके आईसीसी के दफ्तर के आगे दफनाएंगे। ये बात याद रखना, और ये बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। पाकिस्तानी तो ताव दिखाने लग गए हैं और पाकिस्तानियों ने ये बातें उठानी शुरू कर दी हैं कि हमारी विमेंस क्रिकेट टीम किसी भी हालत में भारत में खेलने नहीं जाएगी और हम भारत में हो रहे वर्ल्ड कप को उसी तरह खराब करेंगे जिस तरह भारत ने हमारे यहाँ होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया। लेकिन पाकिस्तानियों की इतनी औकात है क्या कि ये लोग भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को खराब कर पाएं? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में ना ही आए, कहीं भी खेल ले, उससे भारत को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही भारत को कोई नुकसान होगा। यह पाकिस्तानी अपनी सोच जितनी भी दौड़ा लें, ये लोग भारतीयों के जितना तेज नहीं सोच सकते। उल्टा पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ा झटका अब भारत देने जा रहा है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जिस तरह की बकवास इनके आर्मी चीफ ने भारत के खिलाफ की है और हिंदुओं के खिलाफ की है, उससे भारत के हिंदू और भारतीय गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में है और भारतीय गवर्नमेंट और बीसीसीआई यह फैसला करने वाले हैं कि आइंदा आने वाले आईसीसी इवेंट्स में या फिर किसी भी दूसरी जगह भारतीय टीम्स पाकिस्तानी टीम के साथ किसी भी तरह का कोई मैच नहीं खेलेगी, ना ही भारतीय मेंस टीम और ना ही भारतीय विमेंस टीम। हमारी दोनों टीमें पाकिस्तानी टीम के साथ मैचेस खेलने का बॉयकॉट करने जा रही हैं और इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट जो कि आखिरी सांसें ले रही है, जो कि पहले ही मरने की कगार पर पहुंची हुई है, उस पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा उठना तय है। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट अगर चल रही है तो वो भारत के साथ कोई ना कोई मैचेस खेलने की वजह से ही चल रही है, जिसका पैसा इन पाकिस्तानियों को खैरात में मिलता है। और अगर भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने से बिल्कुल ही इनकार कर देती है तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान की क्रिकेट की और ज़्यादा लंका लगने वाली है, यानी पाकिस्तान की क्रिकेट और ज़्यादा बर्बाद ही होने वाली है। आपने देखा ही होगा कि यह पाकिस्तानी इतने दोगले हैं कि कभी तो ये लोग इस तरह की बकवास करते हैं कि इनको भारत के साथ मैचेस खेलने से बॉयकॉट कर देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह पाकिस्तानी भारत के साथ मैचेस खेलने के लिए और भारत में जो IPL हो रही है उसमें अपने खिलाड़ियों को खिलाने की रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों को आपने सुना होगा जो ये कहते हुए नजर आए